बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में इस दफ़ा जो सही मायनों में आपको टैलेंट देखने को मिला है वो ऐसा टैलेंट है कि शायद हमने पीएसएल में इससे पहले इस लेवल का टैलेंट कभी देखा ही नहीं। और ऐसा टैलेंट है जिसको आप फ्यूचर के यानी सूर्या कुमार यादव जो इंडिया के ज़बरदस्त प्लेयर हैं और इस दफ़ा उनको अवार्ड मिला है 2022 के बेहतरीन क्रिकेटर का। और मानना पड़ेगा आपको सूर्या कुमार यादव के बारे में 175 का स्ट्राइक रेट। विराट कोहली उनके बारे में कहते हैं कि जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई गेम खेल रहे हैं और शॉट्स बिल्कुल ऐसी होती है जैसे गेम्स की, और इसमें कोई दो राय नहीं। एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई दुनिया में छाया हुआ है जिसको मिस्टर 360 कह सकते हैं, यानी उसने बंदे ने हर एंगल पर शॉट मारनी है, इधर मारनी है उधर मारनी है, और बेहतरीन टैलेंट है इंडिया के पास। लेकिन एक ऐसी शॉट हमारे एक ऐसे खिलाड़ी ने मारी है जिसने इंडिकेट कर दिया है कि पाकिस्तान के पास अब सूर्या कुमार यादव बनने के लिए आपको जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है किसी ने एक सेंचुरी बना दी तो हम ये कह दें कि जी वो विराट कोहली है। आपको कंसिस्टेंसी और स्ट्राइक रेट वो लेकर आना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी शॉट जिसको एबी डिविलियर्स अभी शायद नहीं मार पाए या उनको मारने के लिए कई साल लगे, लेकिन हमारे साइम अयूब एक 20 साला नौजवान ने पीएसएल के अंदर मारकर दुनिया को बताया है कि असल में आपका फ्यूचर का एबी डिविलियर्स और फ्यूचर का सूर्या कुमार यादव भी रेडी हो सकता है। अब जो असल में साइम अयूब ने शॉट मारी है इनके बारे में बताएंगे ये असल में इन्होंने किया क्या है। इन्होंने शॉट मारी है, गेंद इनको आई है और इन्होंने बिल्कुल बैक साइड पर शॉट मारी है, लेकिन मसला ये है कि इसको कहते हैं नो लुक शॉट। यानी देखिए मिसबाह उल हक ने कहा था कि मैंने 2007 में एक शॉट मारी थी, जो उनकी सिलेक्शन गलत इस सेंस में थी कि आप या तो पहले प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस सेशन के अंदर आप इस तरह की शॉट्स मारते हो, पूरे टूर्नामेंट में आपने मारी नहीं, फाइनल में आपने मार दी तो जाहिर सी बात है वो गलत है। ये प्रैक्टिस करते रहते हैं साइम अयूब, और इवन के जो लोकल एशिया कप है उसमें भी इन्होंने इस तरह की शॉट्स मारी। नो लुक शॉट ये है कि आपने शॉट मारे, आपने देखा नहीं है कि वो जाएगी, लेकिन आपको पता उसका एंगल इस तरह का है कि आप उसको घुमाकर पीछे फेंक सकते। देखिए अब वो दौर खत्म हो गया है कि आप स्ट्रेट शॉट्स मारे, साइड पर मारे। यानी अगर आपको क्रिकेट T20 खास तौर पर उसमें कामयाबी हासिल करनी है तो आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अजीबोगरीब शॉट्स मारनी पड़ेंगी, और इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि विराट कोहली का कहना था कि जो प्रैक्टिस सेशन में आप करते हैं आप एग्जैक्टली वही टीम के अंदर जाकर जब मैच खेल रहे होते हैं वही करते हैं। ये बात बाबर आजम ने समझ ली है और इसीलिए बाबर आजम हमेशा प्रैक्टिस सेशन में बड़ी मेहनत करते हैं। अब साइम अयूब असल में है कौन कि जिनकी शॉट ने इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचाई है कि नो लुक शॉट मारी है, यानी देखा नहीं है और पीछे मारी है, और ऐसी एक्यूरेट शॉट मारी है कि सही मायनों में लगता है कि एक बड़ा ही मंझा हुआ खिलाड़ी यानी एबी डिविलियर्स को न जाने कितने साल लग गए। असल में साइम अयूब जब अंडर 16 के थे तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच खेला, उसमें पाकिस्तान को 261 चेज करने थे, इन्होंने अकेले 161 बनाए। और इस सूरत हाल में इस वक्त इनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 140, और जिस तरह की ये शॉट्स मारे हैं इनको थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बैक करने की जरूरत है, और बाबर आजम की नजर है इनके ऊपर। बाबर आजम के ओबियसली इनकी टीम में खेल रहे हैं तो उनकी नजर है मैच तो हार गए, लेकिन इन्होंने कमाल स्ट्राइक के साथ इन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और जिस तरह का टैलेंट इन्होंने शो किया है 20 साल की उम्र में, जो लड़का इस लेवल पर जाकर क्रिकेट खेल सकता है कि यानी आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर था नो लुक शॉट के लिए, जो कि बड़े बड़े आपके इतने बड़े लेजेंड नहीं मार सकते ये शॉट। और इन्होंने असल में जो डोमेस्टिक हमारी क्रिकेट होती है उसमें भी ये शॉट्स इसी तरह मारते हैं। और अब चूंकि पीएसएल में इनकी एंट्री हुई है तो आपको इनको पूरी तरह बैक करना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर जब ये शॉट गई तो उन्होंने इस पर एक बात कही कि ठीक है बड़ी जबरदस्त शॉट थी, लेकिन सूर्या कुमार यादव का मुकाबला करना होगा, क्योंकि सूर्या कुमार यादव ने कई शॉट्स ऐसी मारी है जो नो लुक है लेकिन वो फ्रंट पर है, यानी आपको ड्राइव करते हुए भी वो नजर आते हैं, सामने भी छक्का मारते। लेकिन अगर आप बैक साइड पर किसी भी तरह से फास्ट बॉलर को टांग उठाकर और आप बिल्कुल नहीं देखते कि शॉट गई कहां पर है क्या नहीं है, नो लुक शॉट, इस तरह की शॉट तो शायद ही कोई यंगस्टर मार सकता है जो इस बंदे ने मारी। अब हमारे पास जो टैलेंट इस वक्त सामने आया है वो इतना लाजवाब है
कि हमने वर्ल्ड कप से पहले इनको चांस देने जा रहे हैं, चाहे वो एहसान उल्लाह हो, क्या कमाल टैलेंट आया हमारे पास बॉलिंग का। 2 आप देखिए उस बंदे ने मैचेस खेले और यकीन कीजिए लाहौर कलंदर वालों को, राकिब जावेद को, इन लोगों को दाद देनी पड़ेगी। पहले हारिस रऊफ का टैलेंट निकाला है, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी तो हमारा वैसे ही बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, निखारा उसको लाहौर कलंदर ने, और अब आप देखिए एहसान उल्लाह को लेकर आए हैं। यानी लाजवाब है। जितना मजाक उड़ाया जाता था लाहौर कलंदर्स का, और वो भी एक खास एजेंडा था उस वक्त, जो ताकतें जियो के खिलाफ थी, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि मनूस है और ये वो सर, वो पूरी कैंपेन का हिस्सा थे उस वक्त। आ चुके वो सारे एक हो चुके हैं वही ताकतें, तो अब इसलिए जियो के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहा। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो है टैलेंट का। अब असल में बाबर आजम करने ये जा रहे हैं कि उन्होंने ये जितने PSL के अंदर इस वक्त टैलेंट है, देखिए एक पूरी लॉबी काम कर रही है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो पुराने चले हुए कारतूस जितने हैं उनको लेकर आए। तो बाबर आजम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दफ़ा वो पुराने गंद को लाने से बेहतर है, यानी कोई कह रहा है जी आमिर को लेकर आए, अब आमिर जैसी घटिया स्टेटमेंट उस बंदे ने दी है और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, यानी उसको तो वैसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उसका टाइम पूरा हो चुका हुआ है। तो इस सूरत हाल में आप किसको रिप्लेस करेंगे? शाहीन शाह अफरीदी को करेंगे, हारिस रऊफ को करेंगे, या नसीम शाह को आप रिप्लेस करेंगे, या अब ये एहसान उल्लाह? यानी आप अंदाजा कीजिए एक लड़के ने हमारे 2 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं और क्लास की बॉलिंग की है कि बाबर आजम को उसने पहली बॉल पर आउट कर दिया एहसान उल्लाह ने। यानी इतना लाजवाब बॉलर है, और बाबर आजम नाराज नहीं है कि उसने आउट किया, बल्कि वो खुश है कि यार ये मेरी टीम के अंदर आएगा, मैं इसको यूज करूंगा। अब आपके पास इतना बैकअप है तो आप चले हुए कारतूस आमिर को कैसे लेकर जाएंगे? अब ये साइम अयूब या बाकी जितने प्लेयर्स हैं, इनको वो लेकर आ रहे हैं बाबर आजम टीम के अंदर, और एक दफा आप इंटरनेशनल सतह पर जाकर खेलेंगे इनके साथ, और आपने इनको फ्री रूम देना है। यानी आप इनको कि आप जितनी मर्जी 360 की जो शॉट्स है, जैसे AB डिविलियर्स हो, प्रैक्टिस करते हुए असल में वो मारता था और कई कई घंटे तक वो प्रैक्टिस करता था। इसीलिए विराट कोहली ने कहा था कि दुनिया का बेहतरीन इस जनरेशन का जो बैट्समैन है वो AB डिविलियर्स है, उसमें कोई दो राय नहीं। मिस्टर 360 उसको ऐसे नहीं कहते, वो बड़ा खूबसूरत प्लेयर रहा है और अर्ली चला गया वो क्रिकेट छोड़कर। लेकिन इस सूरत हाल में आप अंदाजा कीजिए, आपको ग्रूम करना है इन लोगों को ताकि जो अगली नस्ल है वो डर कर ना खेले। अब इस तरह की शॉट मारनी, अगर एक बंदा 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आ रहा है आपको बॉलिंग करवाने और आपकी टांगे कांप रही हैं, जब आप इस तरह की शॉट्स खेलते हैं तो आपको लगता है कि यार मुझे सिर्फ हल्का सा पुश करना है, टाइमिंग मेरी ठीक होनी चाहिए, नेट में मेरी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आप देखिए छक्का कहाँ जाता है। ये सूर्या कुमार यादव ने किया, और आज देख लीजिए बावजूद इसके कि उसका ताल्लुक इंडिया से है और वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इंतहाई अगले लेवल का खिलाड़ी है। यानी आप अगर वो क्रीज पर खेल रहा है और अगर वो आउट नहीं होता, उसे सिर्फ आकर 2 या 3 बॉल्स पहले खेलनी है और उसके बाद उसने शुरू हो जाना है। अगर वो अर्ली आउट हो जाता है तो वो टीम मैच भी हार सकती है। तो इस सूरत हाल में साइम अयूब जैसे जो नो लुक शॉट मार सकते हैं इतनी खूबसूरत जगह पर, इतने जबरदस्त अंदाज में, तो इन जैसों को बाबर आजम लेकर आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम है। अब इनको लेकर आए वो जो पुराना माफिया और गंदे जर्नलिस्ट जो उनको बैक करे हैं, वो उमर अकबर, अहमद शहजाद, वो चले हुए कारतूस जो है वो पुराने जमाने के, वो वसीम अकरम दौर के जो है, इनको असल में फारिग करना चाहिए और इन जैसे टैलेंट को चांस देना चाहिए, जिनकी तारीफें भारतीय भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर भी क्रिकेट जो सेंस है वो बेहतर है। जिस तरह पाकिस्तानियों की भी सेंस बेहतर है, लेकिन भारत के अंदर भी क्रिकेट सेंस बड़ी अच्छी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।